प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 21वां। जमीन की चोटी यानी कुतुब और नए नए मुल्कों और जंगलों और पहाड़ों का हाल दरियाफ्त करने के लिए और भी वास्ते बनाने नई नई कलें और सवारियां हवा में और पानी और जमीन पर चलने की बहुत कोशिश और मेहनत और तन मन धन का खर्च हिम्मत वाले लोग कर रहे हैं। इसके सिवाय हाल आसमानी रचना और इल्म कीमियागरी और कुतुब बरकी वगैरह की तहकीकात करके बहुत सी बातें ईजाद कर चुके हैं और करते जाते हैं कि जिनके सबब से अवाम को थोड़ा बहुत फायदा दुनियावी पहुंचना मुमकिन है, लेकिन घटके भेद की बहुत कम वाकफियत है। इस तरफ भी यानी अपने अंतर में तवज्जो करके कुछ हाल दरियाफ्त करना मुनासिब मालूम होता है कि जिससे भारी फायदा जीवों का वास्ते हासिल होने मुक्ति और परम आनंद बाद मरने के मुतसव्वर है। दुनिया में देखने में आता है कि बहुत से इल्म और शौक वाले लोग अपनी तेज हिम्मत और बुलंद हौसले और तलाश को तहकीकात और मेहनत और मशक्कत से और तन मन धन खर्च करके बहुत से नए नए मुल्कों और सितारों वगैरह के हाल की खबर देते हैं और नई नई कलें और नई नई इल्मी बातें जाहिर करते हैं कि जिनसे दुनिया के लोगों को थोड़ा बहुत आराम और फायदा पहुंचता है। या अचरजी बातें और कार्रवाइयां सुनने और देखने में आती हैं। इनमें से बहुत से ऐसे काम हैं कि उनमें इत्तेफाक से जान और माल का नुकसान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत वाले लोग उन कामों के पूरा करने के वास्ते बराबर कोशिश जारी रखते हैं। फायदा इन कार्रवाइयों का इस कदर है कि दुनिया में इल्म और अक्ल की तरक्की होती है और कलों वगैरह की ईजाद से लोगों को इसी जिंदगी में नफा और आराम पहुंचता है, लेकिन बाद मरने के क्या हाल होगा इसकी तहकीक खबर बहुत कम मालूम है। जो कोई ऐसा हिम्मत वाला है कि वह इस तहकीकात पर कमर बांधे कि सच्चा मालिक कौन है और कहाँ है और जीव को बाद मरने के किस तरह सुख मिल सकता है और दुखों से कैसे बचाव हो सकता है और कौन कार्रवाई इसको इस जिंदगी में करना चाहिए कि जिससे अपने निज घर में जहां से जीव आया है पहुंचे और माया के देश में नीची ऊंची जोनों में भ्रम कर दुख न पावे। ऐसा शख्स परमार्थी कहलाता है और उसी के हृदय में सच्चे मालिक का प्रेम जागेगा। यानी जिस कदर भेद और महिमा सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल की उसको मालूम होती जाएगी, उसी कदर उसके दिल में प्यार और शौक मिलने का पैदा होगा। ऐसे खोजी और तहकीकात करने वाले को सिर्फ राधा स्वामी मत में पूरा पूरा हाल और भेद मालिक का और जुगत उसके मिलने की मालूम हो सकती है। और जितने मत की दुनिया में जारी हैं, उनमें सच्चे खोजी को मुफस्सिल हाल और भेद नहीं दरियाफ्त हो सकता और न उसकी तसल्ली हो सकती है। जो कि इस दुनिया में कोई चीज ठहराऊ नहीं है, सबका अपने अपने वक्त पर अभाव हो जाता है। इस वास्ते यहाँ के इल्म और अक्ल और सुख और आराम वगैरह का कुछ एतबार नहीं हो सकता और न यहाँ के दुखों के दूर करने का जतन किसी से पूरा पूरा बन सकता है। फिर चाहे जैसे सुख और दौलत और हुकूमत वगैरह किसी को हासिल हो जावे, एक दिन उनको जरूर छोड़ना पड़ेगा। इस वास्ते सच्चे खोजी को दरियाफ्त करना नीचे की लिखी हुई बातों का बहुत जरूर है कि जिससे वो यहाँ के नाशवान दुख सुख से बचकर
ऐसे देश में बासा पावें कि जो अमर है और जहां पहुंचकर ये भी अमर हो जावे, और जहां इसको परम आनंद प्राप्त होवे और दुख और क्लेश किसी तरह का वहां न होवे। तहकीकात करने के लायक बातें ये हैं। कुल मालिक कौन है, कहां है और कैसा है? जीव कौन है और कहां से आया है और अमर है या क्या? ये दुनिया कौन देश है? जो जीव अमर है तो उसको कौन कार्रवाई वास्ते प्राप्ति अमर सुख और पहुंचने अपने निज धाम के करना चाहिए, ताकि दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से पूरा बचाव हो जावे। थोड़ा बयान रास्ते के हाल का और कैफियत चलने वाले की। ऊपर के सवालों का मुख्तसर जवाब नीचे लिखा जाता है। कुल मालिक की मौजूदगी में किसी तरह का शक नहीं है। देखो, यहाँ की रचना इस सूरज के अधीन है और ये सूरज उससे ऊंचे सूरज का अधीन है, और इसी तरह वह सूरज सत्य नाम सत्य पुरुष के अधीन है, और सत्य नाम कुल मालिक राधा स्वामी जाल के अधीन है। यह पद अपार और अनंत और अमर और अजर है, और ऊंचे से ऊंचा उसका धाम और देश है, और शब्द और प्रेम का अथाह भंडार है, और शब्द और प्रेम ही उसका निशान और जहूरा है। जीव यानी सूरत सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल की अंश यानी किरण है, और उनके चरणों से उतरकर नीचे के देश में आई है, और अब पिंड में आंखों के मुकाम पर बैठकर इस दुनिया में कार्रवाई कर रही है, और मुआफिक अपने भंडार और पिता के अमर और अजर है, और शब्द ही उसका भी जहूरा है। यानी जब तक आदमी बोलता है जिंदा है, और जब बोल बंद हो गया मुर्दा है। यानी सूरत देह को छोड़ गई। यह दुनिया निर्मल चैतन्य और मलिन माया का देश है। यानी संतों के हिसाब के मुताबिक तीसरा दर्जा है, और दूसरा दर्जा इससे ऊंचा जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया का देश है, और उससे भी ऊंचा पहला दर्जा जिसको निर्मल चैतन्य देश कहते हैं, और जहां माया नहीं है, कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी का धाम है। इस मलिन माया देश में दुख सुख और जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, और उसके सबब से जीव कष्ट और क्लेश भोगते हैं। संत सदगुरु की संगत में पहुंचकर उनसे दीनता और प्रीत के साथ उपदेश लेकर सुरक्षित मार्ग का नित्य अभ्यास करे, और कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों की शरण दृढ़ करके प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे, और बाहर से चित्त देकर सत्संग और सेवा तन मन धन से कि जिस कदर बन सके करता रहे, और जो इत्तेफाक से सत्संग में ठहरना न होवे तो थोड़ा सा पाठ बानी का समझ समझ कर शौक के साथ करता रहे, और जहां तक मुमकिन होवे बचनों के माफिक अपनी रहनी भी दुरुस्त करता जावे। पिंड यानी रचना के तीसरे दर्जे में 6 चक्र हैं, और छठे में असली बैठक सूरत की है, और संतों का रास्ता यहीं से यानी नैन नगर में होकर चलता है। ब्रह्मांड यानी दूसरे दर्जे में 3 मुकाम हैं, और उसके ऊपर महाशून्य का मैदान है, जो कि निर्मल चैतन्य देश और ब्रह्म और माया देश के बीच में बतौर हद के वाक़े है। और पहले दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश में 4 मुकाम हैं, और इनके परे कुल मालिक राधा स्वामी का निज धाम है। अभ्यासी को रास्ते में शब्द सुनकर और स्वरूप का दर्शन करके अथवा प्रकाश देखकर रस और आनंद पैदा होगा, और कुछ कुछ राधा स्वामी जाल की दया और मेहर की परख होती जावेगी। तब उसकी प्रीत और प्रतीत चरणों में
आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जाएगी और संसार और उसके सामान की तरफ से उसी कदर मन हटता जाएगा। और फिर जिस कदर अभ्यास की तरक्की मेहर और दया से होती जाएगी, उसी कदर आनंद और प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाएगी और ज्यादा हाल बानी और वचन से मालूम होवेगा। सच्चा खोजी और दर्दी इस हाल को सुनकर बहुत खुश होगा और दिलो जान से वास्ते पूरा करने अपने मतलब यानी प्राप्ति दर्शन कुल मालिक के कार्रवाई करने को तैयार होगा और संत सद्गुरु के चरणों में प्रेम और भाव के साथ बर्ताव करेगा और उनके उपदेश के बमूजिब अभ्यास शुरू करके उसमें आहिस्ते आहिस्ते तरक्की हासिल करेगा। इस तरकीब से उसको संतों के वचन की अपने अंतर में जांच होती जाएगी और दया और मेहर की परख करके दिन दिन प्रीत और प्रतीत और शौक चरणों में कुल मालिक राधा स्वामी जाल के बढ़ता जाएगा और एक दिन धूमधाम में पहुंचकर उसका कार्य पूरा बन जाएगा। ऐसे प्रेमी और दर्दी सेवक के दर्शन और संग और वचन विलास से बहुत से जीवों को फायदा होगा, यानी वे भी परमात्मा की कार्रवाई में शामिल होकर अपना भाग जगाकर सच्चे उद्धार के भागी हो जाएंगे और यह सिलसिला एक दूसरे से आइंदे को बढ़ता जाएगा। खोजी सेवक और जिस जिसको उसका संग होगा अंतर में कुछ रस पाकर और कुल मालिक की दया और कुदरत देखकर सच्चे परमात्मा की महिमा जानेंगे और अपने भागों को सराहकर निहायत मगन होवेंगे और तब उनको खबर पड़ेगी कि दुनियावी और परमात्मा की तहकीकात और तलाश और उसकी कार्रवाई में किस कदर फर्क है और फिर किस कदर लोगों पर फर्ज है कि बजाय बाहर में तहकीकात और तलाश करने रचना की चीजों के अपने घट में तवज्जो और तहकीकात करने और रास्ता काटने में किस कदर भारी और अनमोल और हमेशा का रूहानी फायदा है। सिर्फ अपने ही वास्ते नहीं बल्कि सब जीवों को जो जो वचन सुने और माने और उसके माफिक कार्रवाई करें।